रोटेशनल मोशन। हमने जड़त्व आघूर्ण के बारे में सारी चीज़ें जानी और उस पे बेस क्वेश्चंस किए। मैंने पहले ही बोला जड़त्व आघूर्ण इस टॉपिक की जान है। जान है मतलब वो आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। बोलो बात समझो ना, हर जगह वही काम आएगा। अब आज नया कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा हूँ, बोलो आपसे मैंने कहा गुणन त्रिज्या, ठीक है। बोलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेंस, ठीक है। आपको कि सर ये क्या चीज़ है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं इसके बारे में अच्छे से समझाता हूँ, ये किस पे डिपेंड नहीं करती वो बताता हूँ, और फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे। क्लियर? 10 मिनट समझना। ये एक बॉडी है, सपोज दैट ये इस अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। बोलो बात समझ, गुंडन गति में तो गुंडन गति की बात करूंगा। इस बॉडी में सपोज दैट आपसे मैं कहूँ ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये से बहुत सारे पार्टिकल है। बोलो आपसे मैं को इसका द्रव्यमान क्या है m1, इसका क्या है m2, इसकी यहाँ से दूरी क्या है r1, इसकी क्या है r2, ये क्या है m3, ये क्या है r3, ये क्या है mn, मतलब mn का मतलब समझ गए, अरे बोलो n वाणु, ठीक है। और ये दूरी क्या कर दूँ rn। यहाँ तक समझ में आए? बोलो मुझे कोई कहे इस बॉडी का आई क्या होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 बोलो r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn का स्क्वायर। बोलो ऐसा करूँगा नहीं करूँगा, हाँ के ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बोलो अच्छा। अब मैंने कहा ये तो हम पहले ही जानते थे, चैप्टर चालू किया तब भी मैंने ऐसा किया था। बोलो नई बात क्या बता रहा हूँ समझो, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ गुणन त्रिज्या को। मैंने कहा इमेजिन करते हैं इस पूरी बॉडी का मास यहाँ पर फोकस है। बोलो इस पूरी बॉडी का मास कहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है। इसकी यहाँ से दूरी है, उसको हम के बोल रहे हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं, के। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या होगा, कैपिटल एम। बोलो बात समझ में? तो बताओ फिर आई क्या हो जाएगा, आप कहोगे एम के स्क्वायर। भाई आई होता क्या है? बोलो पूरी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण। जब मुझे पता चल गया पूरी बॉडी का मास m है और बोलो वो फोकस है बोलो अक्ष से के दूरी पर, तो बताओ एम के स्क्वायर लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बोलो क्लियर? मैंने कहा ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो बताओ दोनों को बराबर कर सकता हूँ। एम के स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, और ऐसे 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 mn rn स्क्वायर। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो अच्छा ये डैश 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 करता हूँ, ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। अरे समझे नहीं समझे? बोलो अच्छा। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो अच्छा। अब मैंने कहा आपको कि बोलो यहाँ पर मैं करता हूँ के, बोलो अच्छा के इज इक्वल टू ऐसे कर दूँ m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, सो ऑन mn rn स्क्वायर डिवाइड बाय m। बताओ ऐसे कर दूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो कर सकता हूँ, हाँ या ना? बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आए? समझने की कोशिश करना। क्लियर? आगे क्या बात बता रहा हूँ? ओके मैंने कहा आगे देखो क्या बता रहा हूँ। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? मैंने कहा यदि, ठीक है, यदि बोलो m1 बराबर m2 बराबर m3, बोलो अरे अरे अरे, बोलो बराबर m3, बोलो बराबर m, मतलब समझ गए? बोलो सभी कण क्या है, समान द्रव्यमान के हैं, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कर लूंगा भाई, k इज इक्वल टू ऊपर तो m कॉमन आ जाएगा, और r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ rn का स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो अच्छा। नीचे क्या आ जाएगा, आप कहोगे nm आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई जब मैं कह रहा हूँ सारे द्रव्यमान n द्रव्यमान m मास वाले हैं, तो कुल मास कितना हुआ, nm हो जाएगा। बोलो
होगा कि नहीं होगा बोलो क्लियर। अच्छा ऊपर तो टोपी है ही है बोलो। अच्छा एम से एम कट गया तो अपन ने क्या देखा फाइनली, मैंने कहा के इज इक्वल टू क्या होता है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर सो ऑन बोलो RN स्क्वायर डिवाइड बाय एन। बताओ ये आया कि नहीं आया बोलो क्लियर। मुझे इस रिजल्ट से क्या पता चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो रेडियस ऑफ गायरेंस होता है वो इस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। अरे यही पता चला ना बोलो, क्योंकि मास तो कट जाता है। मैंने कहा यहाँ पर बोलो के मतलब क्या है बोलो रेडियस ऑफ गायरेंस, हिंदी में क्या बोलो घूर्णन त्रिज्या। आपसे मेरे को मैंने कहा घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। बोलो बॉडी के बोलो मास पर निर्भर निर्भर नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर यहाँ पर मास पर निर्भर नहीं करता है, ये आपने बताने के लिए आपने सेटिंग कर दी। सेटिंग क्या कर दी आपने, सबके दरम्यान सामान ले लिए, एम काट दिया और हमें खुश कर दिया। किसी के दिमाग में आ सकता है सर बिना सेटिंग करे बताओ एम पर डिपेंड करता कि नहीं करता। ये सेटिंग कर दी नहीं करी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे हाँ कि ना बोलो, मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने किया M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M करके और मैंने M को काट करके फिर आपको बताया तो आया क्लियर। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिया, ये एक बॉडी है समझना, ओके। ये एक बॉडी है बोलो, मैंने कहा जिसका मास m है, बोलो बात समझना, ठीक है। और मैंने कहा इसकी रेडियस ऑफ गायरेंस क्या है k है क्लियर। मैंने क्या किया इस बॉडी का बोलो 25% भाग क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया बोलो, हटा दिया क्लियर। ओके तो फिर इसका द्रव्यमान m डैश होगा बोलो क्लियर, और मैंने कहा इसका माना के डैश होगा क्लियर। अब अगर मैं प्रूव कर दूं कि के डैश के बराबर है तो आपको पक्का हो जाएगा कि वास्तव में बॉडी के मास पे के डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात समझ में आए बोलो। इस बार तो कोई सेटिंग कर ही नहीं रहा हूं, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, रिलेशन बोलो बिटवीन के एंड के डैश क्लियर। ऑप्शन के लिए k इज ग्रेटर देन k डैश, बोलो k इज लेस देन k डैश, मतलब मैंने आपको बताना भी उसको क्वेश्चन में डाल दिया क्लियर। k बराबर k डैश, बोलो आपसे मैंने कहा k इज बोलो आपसे मेरे को नॉट इक्वल टू के डैश, बोलो इतनी बात समझ में आए। अच्छा अगर हमारा प्रूव हो जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ओके मैंने कहा चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलो मैंने कहा पहले इसके लिए क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू आई अपॉन एम। बताओ करूंगा नहीं करूंगा बोलो क्लियर, हाँ के ना। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर बोलो ये करूंगा I डैश तो क्या करूंगा m डैश तो k डैश स्क्वायर। अरे बोलो समझे समझे बोलो। मैंने कहा मुझे पता है आई तो पक्का मास की बॉडी पे डिपेंड करता है, मास कम करूंगा तो आई कम होगा कि नहीं होगा बोलो। अरे पहले आई पढ़ाया ना मैंने, आई मतलब क्या होता है जड़त्व आघूर्ण। बताओ मास वो बॉडी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, करता है। मास मैंने चौथाई कम किया तो आई भी कम होगा, इसका मतलब आई डैश लिखना पड़ेगा। अच्छा और एम डैश तो एम तो कम हो ही रहा है, और के डैश एक बार तो लिख ही देता हूँ, बोलो बराबर आएगा तो देखा जाएगा क्लियर। चलो मैंने कहा भाई आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर m डैश कितना हो गया, बोलो मैंने कहा 3/4 m हो गया। बताओ ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। अरे बोलो मुझे काटा पीटी करनी है तो बताओ उसके जैसा तो लाना ही पड़ेगा ना। तो मैंने कहा अगर मैं कहूं कि m डैश बोलो इस पहले के तुलना में कितना रह गया, तो आप कहोगे 25% हटाया तो 75% रह गया, 75% रह गया मतलब 3/4 m रह गया कि नहीं रह गया, बोलो इतनी कहानी समझ में आए। अच्छा मैंने कहा यार आई डैश क्या होता है, तो आई डैश तो मैंने कहा m डैश, बोलो आपसे मैं कहूँ m डैश और क्या करूँ बोलो
यहाँ पर मैंने कहा के बोलो डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ आई डैश मुझे पता है, आई डैश भी बोलो एम पे डिपेंड करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो, अगर मैं आई डैश को करता हूँ तो बताओ 3/4 आई करूँगा नहीं करूँगा बोलो। अरे करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि आई तो एम पे डिपेंड करता है, अगर एम बोलो चौथाई कम किया तो आई भी चौथाई कम होगा। अरे समझे नहीं समझे। अच्छा मेरे पास दोनों आ चुके हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ तो बताओ मुझे के डैश निकालने से कोई रोक सकता है बोलो, नहीं रोक सकता। करे बोलो, आई डैश के डैश मेरे पास आ चुका है। बताओ यहाँ पर आई डैश की जगह क्या लिखूँ, 3/4 आई। बोलो एम डैश की जगह क्या लिखूँ, 3/4 एम। ये इससे कट गया, बताओ क्या आया, आई अपॉन एम। और आई अपॉन एम तो किसके बराबर है, के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, के डैश बराबर के आ गया। बताओ आंसर क्या होगा, ये होगा। अब आपके माइंड में पक्का बैठ चुका है कि के यानी रेडियस ऑफ गायरेंस कभी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। पक्का समझ में आ गया। तो ये होता तो हम सेकंडों में ये टिक करते, और समझे समझे आधा करते तो सेकंडों में ये टिक करते, केवल चौथा ही रख दिया तो भी यही करते। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। बोलो रेडियस ऑफ गायरेंस बोलो क्या होता है, समझ में आया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये स्पेशल नोट समझ में आया कि नहीं आया कि के नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। बात समझ में आई बोलो, नोट करोगे।
ओके, पहले बताओ ये बात समझ में आई, बोलो ठीक है। इस बात को आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैंने क्वेश्चन भी कराया और प्रूफ भी कर दिया। बात समझो ना, कि कभी भी एग्जाम में आए के किस पे निर्भर नहीं करता है, तो मास ऑफ बॉडी पे निर्भर नहीं करता है। ओके, याद तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको ठीक है, हो गया ये नोट, बोलो ठीक है। नेक्स्ट ये नोट करोगे, ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया और हमारा प्रूफ भी हो गया। बात समझो ना, पहले बताओ इस क्वेश्चन से समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसका 1/4 भाग मैंने हटा दिया है। बोलो पहले के ये था, तो अब के डैश है, दोनों में संबंध क्या होगा। क्लियर, ये समझ गए रिलेशन बिटवीन के एंड के डैश। और क्वेश्चन समझ जाओगे ना। ओके, हुआ ठीक है। आपको हर बॉडी का पहला पहला याद है, देखो कितना कमाल का वो आपको याद होना। अभी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन सेकंडों में कैसे करते बता रहा हूँ। इतनी कहानी समझ में आ गई। ये तो मैं केवल के क्या होता है और के किस पे निर्भर नहीं करता वो समझा रहा था। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा विभिन्न, ठीक है, बोलो बॉडी के लिए, ठीक है, के लिए आपको बोलो के अपॉन आर, ठीक है, का अनुपात एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? के अपॉन आर का अनुपात। कैसे करते हैं इधर ध्यान देना। मैंने कहा आपको करना क्या है, बोलो आई इज इक्वल टू क्या करना है, एम के स्क्वायर। और ये आई क्या लिखना है, हर बॉडी का, हर बॉडी का पहला पहला। बोलो बात, हर बॉडी का क्या रखना है, पहला पहला। अब जैसे सपोज दैट नंबर 1 मुझे कोई कहे रिंग यानी वले, बोलो के लिए, ठीक है, के लिए, तो बताओ मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम के स्क्वायर। रिंग का पहला पहला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। और रिंग का पहला पहला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्लियर, बोलो एम से एम
कट गया। मुझे अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पूछता तो एक हो जाता, मुझे आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर पूछता तो भी एक ही आंसर होता, मुझे के अपॉन आर पूछता तब भी एक ही होता, क्योंकि एक का रूट भी करूंगा तो एक ही आएगा। मुझे आर अपॉन के पूछे तो एक ही होगा। क्या सभी बॉडी का ऐसा होगा क्या? नहीं, अभी आप देखना अलग अलग आएगा। बस मैं क्या बता रहा हूँ, ऊपर लिखा मैंने के अपॉन आर, लेकिन मैं आपको कितनी सारी चीजें सिखा रहा हूँ, 4 चीजें। बोलो के अपॉन आर पूछे, आर अपॉन के पूछे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पूछे, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर पूछे, कुछ भी पूछे आप हर बॉडी का निकाल सकते हो। जैसे मैंने पहली बॉडी का बताया, दूसरी बॉडी मैंने क्या, डिस्क, ठीक है। डिस्क मतलब क्या बोलो, चकती के लिए। क्लियर? बोलो पहला पहला याद है, करेंगे क्या, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। बताओ डिस्क का पहला पहला क्या होता है? आप कहोगे आई डिस्क पहला पहला होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। बोलो ओके, बस यहाँ रखूंगा एम आर स्क्वायर बाय 2 और एम के स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा। बोलो अगर मुझे निकालना हो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोलो के स्क्वायर इधर लाऊंगा, क्या करूंगा, 1 बाय क्या करूंगा, 2। क्लियर? अगर मुझे पूछे बोलो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर पूछे तो 2/1, और इसको उल्टा किया तो इसको उल्टा कर लूंगा। अगर मुझे एग्जामिनर पूछे के अपॉन आर तो क्या हो जाएगा, बोलो मैंने कहा 1/√2। अगर मुझे पूछे आर अपॉन के, बताओ क्या हो जाएगा, √2। समझ में आया? बोलो हर किसी भी बॉडी का इन चारों में से कोई भी पूछे सेकंडों में आप कर सकते हो। करना क्या है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और आई की जगह क्या लिखना है, पहला पहला, और हर बॉडी का पहला पहला तो आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर? 2 मैंने बताया। नंबर 3 मैंने कहा यहाँ पर बोलो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर मतलब क्या, ठोस गोले, ठीक है, के लिए। ओके, मैंने कहा क्या करेंगे, बोलो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। आई ठोस गोला क्या होता है, फटाफट बताओ, 2/5 एम आर स्क्वायर। ये तो आपको कैसे याद होने चाहिए, जैसे आपको अपने घर वालों के सबके नाम याद रहते हैं। बोलो कभी पूछते हैं तो ऐसा थोड़ी मुझे रिवीजन करने दो और तुरंत बताते हो ना, फलाना वो फलाना वो, तो ऐसे ही आपको ये भी याद होने चाहिए। बोलो बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा लिख दूं, बोलो 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम से एम कटेगा, और हर बार कटेगा, क्योंकि के तो कभी एम पे निर्भर करता ही नहीं है। बोलो बात समझ ना, हर एंगल से आपको प्रूव कर रहा हूं। अच्छा, अब बोलो आगे क्या करेंगे, जैसा पूछेंगे। एग्जामिनर पूछे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो मैं निकाल के टिक कर दूंगा आर स्क्वायर। मैं चारों करके बता रहा हूं आपको। क्लियर? बताओ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये पूछता, इसको इधर लाता, 2/5 हो जाता। अगर मुझे आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर पूछता, उल्टा कर देता, π/2 होता था। क्लियर? 2.5 देता तो वो भी हो जाएगा। बोलो बात समझ ना। मुझे अगर के अपॉन आर पूछे तो √2/5 हो जाएगा। मुझे आर अपॉन के पूछे तो बोलो 5/2 हो जाएगा। पहली बात समझ में आ रही? बोलो ओके। मैंने कहा नंबर 4 हॉलो स्पेयर, ठीक है। बोलो हॉलो स्पेयर मतलब क्या बता रहा हूं, खोखले, बोलो गोले के लिए, ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, एम के स्क्वायर। क्लियर? एक ही तरीका। बोलो आई खोखला गोला क्या होता है, फटाफट बताएगी गुड़िया, बताओ क्या होता है, फटाफट बताओ। अरे याद होना चाहिए ना, 2/3 एम आर स्क्वायर। पहले बताओ, मैंने कल सारे एक साथ लिखा है, उससे पहले एक एक मैंने निकाल के बताया। बोलो याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये मेरे लिए कर रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, तो पता याद होना चाहिए ना। ओके, अब कोई कहे सर आपने एकदम पूछ लिया इसलिए नहीं बता पाए, वहाँ एग्जाम में भी एकदम क्वेश्चन सामने आएगा। और आएगा नहीं आएगा, बोलो कि ऐसे धीरे धीरे आएगा, रुको क्वेश्चन आ रहा है, और ऐसे थोड़ी होगा। बोलो तो इसका मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा एकदम ही होना चाहिए। बोलो बात समझ ना। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा,
ये पहले बताओ, यहाँ पर 2/3 एम आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बोलो 2/3। अगर आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3/2। अगर के अपॉन आर करेंगे तो क्या होगा, 2/3। बोलो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अरे बोलो समझे समझे बोलो, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो क्लियर। अच्छा, चार बॉडी का बता दिया, बेलन का तो वैसे ही जानते ही हो। बोलो आपसे मैं करूँ, अरे कर लोगे बोलो, पहले चार नोट करके आगे करें। ओके, पहले बताओ मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब मैं चाहता हूँ चीज़ें को आप माइंड में इजी बनाओ, कि वास्तव में चीज़ें बहुत आसान है। क्लियर, नोट करोगे। आया समझ में बोलो, ठीक है। ये पहला लिखा, बोलो आई रिंग, क्या होता है बोलो, एम आर स्क्वायर, फिर इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर, ठीक है। और एक ही तरीके से सब करा रहा हूँ ना, बोलो ठीक है। बात समझ में आई बोलो। नेक्स्ट।
अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, ये तो मैंने तरीका सिखा दिया आपको। अब एक्सेट ऑप्शन के साथ एग्जाम में कैसा आता है वो अपन करते हैं। बोलो करें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ठीक है, किसी भी बॉडी का पूछे करना क्या है, बोलो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और आई की जगह क्या लिखना है, बोलो उस बॉडी का पहला पहला। बोलो बात समझ, और पहला पहला सबको याद रहना चाहिए। ओके, दो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको ऑप्शन के साथ। ये तो तरीका सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। ये सबको तरीका समझ में आ गया, बोलो। ये तो अपन जान के ऐसे चार चार चीजें कर रहे हैं, वो एग्जाम में तो एक ही चीज पूछेंगे ना, वो एक चीज जो पूछेंगे वो टिक करनी है। ओके, हो गया नोट? ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ठोस बेलन मतलब सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, के लिए आर अपॉन के का अनुपात निम्न में से होगा। पहला है ए 1 पॉइंट, बोलो 14, 1.41, 1.73, ऐसे ही देगा एग्जामिनर ऑप्शन। बताओ आप क्या होगा, क्या होगा बोलो, हैं? एक सप्ताह के लिए खड़ा रखूंगा क्लास में, बोलो एक कैसे होगा? आप देखो सही, ठोस बेलन पूछ रहा हूँ खोखली बेलन पूछ रहा हूँ? अरे किसका पूछ रहा हूं मैं, बोलो। पहला पहला भूल गए। और ठोस बेलन का पहला पहला किसके बराबर होता है? रिंग के डिस्क के? हाँ, डिस्क के। तो रिंग का करोगे तो ये आएगा, रिंग थोड़ी करना है। अरे बताओ ना आंसर, सिखा के पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्यों सर, हम आंसर लाके बैठ गए बट हमारा वाला दिख ही नहीं रहा है इसमें। अरे बोलो दिखना चाहिए। पहले बताओ, एग्जामिनर थोड़ा तो ऐसे घुमाएगा ना, आपका दोस्त है एग्जामिनर, ये एकदम जो आंसर निकालो वही मिल जाना चाहिए। क्या होगा? ऐसे नहीं बताते, ऑडियंस पॉल लेना पड़ेगा। ए वाला, बी, सी, डी। अच्छा एक बात बताओ, किया तो है आपने, करना क्या? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। आई ठोस बेलन, आई ठोस बेलन किसके बराबर होता शक्ति? एम आर स्क्वायर बाई 2। कर लिया बोलो। अच्छा, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया, क्या पूछा है? आर अपॉन के। तो इस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा। तो बताओ आर अपॉन के करूंगा तो क्या आएगा? √2। अब कोई कहे सर मैं इतना तो निकाल लिया मैंने, और इतना निकाल लिया तो √2 की वैल्यू नहीं पता है क्या? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। अरे बोलो होती कि नहीं होती, बोलो। पहले एक बात बताओ, छोटी कक्षाओं में ऐसा नहीं सिखाया? प्यारे बच्चों, ये दो वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, जीवन में कभी भी आपके काम पड़ सकती है। ऐसा किसी टीचर ने नहीं कहा आपको? मैंने कहा है 2-3 बार तो। अरे बोलो समझे, बताओ मुझे, दिमाग पे जोर डाल के बताओ, ये वैल्यूज मैंने बोलो लिखाई नहीं लिखाई, बोलो। और बताता रहता हूँ मैं, बताओ बताओ क्या होगा आंसर? अच्छा कौन कौन है जिसका ये आंसर तो आ गया था, √2 तो आ गया था। अच्छा √2 आ गया, √2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और पूरी साइंस में नहीं, कहीं पर भी काम आ सकता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? और 1.41। बोलो बात समझ में? ठीक है,
अच्छा, √4 की कितनी होती है? 2। √1 की कितनी होती है? 1। तो √2 और 3 की 1 और 2 के बीच में ही होगी ना? नहीं समझे? अरे बोलो समझे, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर? अब ध्यान रहेगा। मैं कभी 1 महीने बाद वापस आपका एग्जामिनेशन ले सकता हूँ। और किसी भी क्वेश्चन में बोलो आंसर में √2 का मतलब 1.41 तो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, एक और पूछता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी है, सर मुझे याद था पर जल्दबाजी में मैं 1.4 कराया। अरे बोलो देखो, ऐसे भी होता है। समझे ही समझे बोलो। ठीक है, ये आया समझ में बोलो। अच्छा, जो पूछेंगे वही करेंगे ना। मैंने यहाँ पर क्या पूछा? R/K क्या पूछा? तो R/K निकाला। √2 आ गया। अब √2 की वैल्यू हमें 1.41 पता होनी चाहिए। जिसको नहीं पता है आज से दिमाग में डाल लेना। ठीक है, ओके, काम की चीज़ हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा, ठीक है, खोखली बेलन, सॉरी, खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला गोला, ठीक है, के लिए बोलो, आपको मैंने दिया R² / K² का मान, ठीक है, होगा। पहला ऑप्शन है 2.5, 1.5, ठीक है, 2/3 और नन ऑफ दीज। बताओगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज का मतलब क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। करा? ABCD में क्या होगा? अरे एकदम इजी है। ठीक है, पहले बताओ करना क्या है। I = MK²। आई खोखला गोला कितना होता है बोलो? और कितना होता है? 2/3 MR²। बोलो 2/3 MR² प्लस MK²। ये से ये कट गया। बस अब यहाँ क्या देखना है? R² / K² पूछा, K² / R² पूछा। तो R² को इधर ही रहने दूंगा, K² इधर लाऊंगा तो ये इधर चला जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 नहीं मिले तो 1.5 कर देंगे। और समझे नहीं समझे बोलो? पहले बताओ मैंने आज क्या सिखाया, समझ में आया बोलो आपको? मतलब जो हमने पहले चीज़ सीखी, आज जो चीज़ सीखी, दोनों को कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ कैसे कर सकते, समझ में आया बोलो? और ये वाली चीज़ हमारे आगे भी काम आएगी। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, चलो।